नहीं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तुमको रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इतना मार खाएगा ना तुम। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में इंसान की आंखों के बारे में पढ़ना है। तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये ऐड कहाँ से चलने लगा? चलिए, तो हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा इंसान की आंख क्या है, और इंसान की आंखों जो है इस पूरी कलरफुल दुनिया को किस तरीके से देखता है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ह्यूमन का आई जो है, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन की आई की बात करें, तो ह्यूमन की आई जो है ये रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है बाबू? ये रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल ये होता है कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट करता है लेंस में। तो ह्यूमन आई के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन के ही प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन आई जो है इसमें एक लेंस लगा होता है, इट कंटेन्स लेंस। इसके अंदर लेंस होता है, और ये लेंस जो है यही रिफ्रैक्शन पे काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आई की डिफिनेशन की बात करें कि ह्यूमन आई क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में आ जाता है, इट इज ए नेचुरल ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the objects by human beings। यानी एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल का मतलब लाइट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू लाइट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आंखों, मतलब वो आदमियों को देखने का काम करता है, आदमियों को देखने में मदद करता है। इट्स लाइक अ कैमरा, ये कैमरा की तरह होता है। इट इज लाइक अ कैमरा लेंस। जिस तरीके से कैमरा का लेंस जो होता है वो चीजों का इमेज बनाता है, उसी तरीके से इसमें भी कैमरा लेंस लगा रहता है, मतलब। और एक स्क्रीन भी होता है इसमें, जिस स्क्रीन पे हम लोग का इमेज बनता है, तो हम लोग देखते हैं स्क्रीन सिस्टम। तो ये क्या कहलाता है? ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई बेसिकली क्या है? तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी इंसान को देखने में मदद करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए, चलिए। तो हम लोग एक ह्यूमन आई बनाते हैं जिसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ने जा रहे हैं अभी।
आप लोग भी साथ साथ फिगर बना सकते हैं कॉपी में। हम्म, नहीं नहीं। हाँ यही सब पूछेगा। चलिए, ये जो एक चीज और बना, ये सामने वाला जो है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। फिर ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। और इसके अंदर जो बीच में खाली दिख रहा है ब्लू कलर के बीच में, ऊपर नीचे के बीच में खाली दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। और ये जो है बड़ा सा एक गोल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है मसल्स, ये जो रेड कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल। फिर यहाँ पे आपका जो होता है रेटिना, ये होता है रेटिना। रेटिना जो होता है बेसिकली स्क्रीन होता है, इसी पे इमेज बनता है हम लोग का। और ये जो होता है ये ऑप्टिक नर्व होता है, ये हमारे पास ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाता है। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड का हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड होता है। और इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, इस खाली जगह में एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ये भी एक लिक्विड होता है जो कि आई को बचाए रखता है। अब देखिए, जो भी चीज हम देखते हैं ना, हमारे आंखों में उसका इमेज बनता है उल्टा, लेकिन हमारा दिमाग जो है उस इमेज को सीधा करके देखता है, क्योंकि हमारा दिमाग के पास ही कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है कि हमारे आंख में ये इमेज बन रहा है। आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो ये बोर्ड भी आपको मतलब ये मोबाइल आप देख रहे हैं, तो मोबाइल आपके आंख में जो रेटिना है ना, रेटिना के पास इसका इमेज बनेगा कैसा, भर ये रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन इसको दिमाग जो है इन्वर्टेड से इसको इरेक्ट करके सीधा करके देखता है। तो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, आइरिस हो गया, पुपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, आइलेंस हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, रेटिनस हो गया, सिलियरी मसल हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, सबका अपना अपना काम है। अब देखिए, एक छोटा सा आंख है, उसमें कितना सारा आदमी लगा हुआ है काम करने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया का। तो कॉर्निया जो है आपके आंख के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है पीपल। तो हमारे आंख जो देखिएगा इस तरीके से आंख रहता है, एक ये रहता है और एक ऐसे अंदर काला होता है। तो ये इस तरीके से आपको दिखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइरिस। आंख में जो काला होता है, दो काला होता है, एक होता है बड़ा सा, एक छोटा सा। और इसको बोलते हैं पुपिल। तो पुपिल से क्या होता है, लाइट अंदर जाता है। लाइट जो है हमारे आंखों में कोई भी लाइट होगा, वो पुपिल से ही अंदर जाता है। और आइरिस जो है पुपिल को छोटा बड़ा करता है, क्योंकि हमारे आंख को उतना ही लाइट चाहिए जितना से हम देख सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगा तो हमारा आंख खराब हो सकता है। इसीलिए देखिएगा पुपिल जो है कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा। पुपिल कभी इतना बड़ा हो सकता है और कभी छोटा होकर इतना छोटा हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब
अंधेरा होता है तो हम लोग का पुपिल जो है बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए। और जब बहुत ज़्यादा उजाला होता है तो हमारा पुपिल छोटा हो जाता है। इसीलिए आप देखिएगा, कभी-कभी जब स्कूल से आप बहुत धूप में आते होंगे, अचानक अंधेरा कमरा में घुसते होंगे या फिर अपने घरों में घुसते होंगे, तो आपको अचानक से आँख चौंधिया जाता होगा कुछ सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय आपका पीपल जो होता है, धूप की वजह से वो छोटा हो गया था, लेकिन अचानक आप अंधेरा वाला कमरा में घुसे, तो आपका पुपिल जो है बड़ा होने लगता है। तो बड़ा होने में 4-5 सेकंड लगता है, तो आपको लगता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये इसीलिए होता है, क्योंकि आइरिस का काम है कि वो पुपिल को कंट्रोल करता है कि अंदर लाइट कितना भेजना है, कितना नहीं भेजना है। पुपिल का काम है, ये रास्ता है लाइट जाने का। फिर आई लेंस का काम क्या है? इमेज बनाने का। और सिलियरी मसल्स का काम क्या है? सिलियरी मसल जो है आई लेंस को पकड़े हुए रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये मसल्स है, ये पकड़े हुए रहता है, आई लेंस को छोटा-बड़ा करता है। जब दूर की चीज़ देखना होता है, तो लेंस को ये पतला कर देता है। अब पास का चीज़ देखना होता है, तो लेंस को ये मोटा कर देता है, जिससे कि हम लोग आगे-पीछे की भी चीज़ों को देख सकें, दूर की भी चीज़ों को देख सकें, पास की भी चीज़ों को देख सकें। और रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना पे हम लोग का जो भी चीज़ देखते हैं, उसका इमेज बनता है रेटिना पे। और रेटिना पे इमेज बनता है, तो वो इमेज जो है उल्टा बनता है। लेकिन उल्टा इमेज बनता है, लेकिन वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन जाता है नर्व के पास, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये दिमाग के पास जाता है, और दिमाग जो है, ब्रेन जो है इसको सीधा करके देखता है, इसीलिए हमें कोई भी चीज़ सीधा दिखाई देता है। तो सोचिए कि कितना जल्दी का प्रोसेस होता होगा कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हमारे आँखों में उल्टा इमेज बन रहा है, लेकिन दिमाग तुरंत उसको सीधा करके देख रहा है। यानी ये सब काम जो होता है माइक्रो सेकंड में होता है, बहुत कम टाइम में सारा चीज़ हो जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ठीक है? कौन-कौन है क्लास में अभी? क्लास में कौन-कौन है? हाज़िरी नहीं लगाया सब। तो तुमको बोलना नहीं रे गधा? तो तुमसे बोलता काहे नहीं है? बोला करो कि सर आई एम आल्सो देयर। जो गधावा तो आया नहीं 5 मिनट, उसका अभी तक नहीं हुआ। उसको कल मार के क्लास में गर्दा-गर्दा उड़ा देंगे। कल पिटाएगा वो। चलो अब हम सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ले लिए? अब सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है हमजा? चलिए वेरी गुड। अ, सबसे पहले रेटिना के बारे में लिख लेते हैं कि रेटिना क्या होता है। तो इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है साइड द आई, आई के अंदर होता है। ऑन विच इमेज इज फॉर्म, जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होता है। ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। इसके अंदर 2 सेल होता है। इट कंटेन्स rods एंड कॉन सेल। अब देखिए रॉड एंड कॉन सेल का काम क्या होता है। तो रॉड सेल का काम क्या होता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट को देखता है, ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट सी। और कौन सेल का काम क्या होता है? कौन सेल का काम होता है कि कलरफुल ऑब्जेक्ट को देख पाता है। यानी अगर हम कोई चीज देख रहे हैं और हमें वो काला और व्हाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब वो रेड सेल काम कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं और कोई भी चीज कलरफुल दिखाई दे रहा है, तो उसमें
कोन सेल का काम है। तो अगर कोई आदमी को कलरफुल चीज नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब उसका कोन सेल जो है खराब हो गया है, इसीलिए उसको सारा चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और आप देखिएगा जो भी उल्लू वगैरह होता है, उल्लू को तो रात में दिखता है। तो उल्लू को रात में दिखता है इसीलिए क्योंकि उसको उसके अंदर कौन सेल नहीं पाया जाता है, इसीलिए उल्लू को केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट ही दिखता है। उल्लू को रेड कलर, ग्रीन कलर ये सब पहचान नहीं पाता है उल्लू, क्योंकि उसको अंदर केवल रॉड सेल पाया जाता है, इसलिए वो रात में देखता है। तो हमें रात में अगर कोई चीज देखते हैं तो रॉड सेल एक्टिव हो जाता है। दिन में कलरफुल चीज देखते हैं, हरा, पीला, नीला, काला, काला नहीं, गोरा। तो लाइट में देखते हैं तो वो कौन सेल का काम होता है। ठीक है, पूछ लीजिए जो भी डाउट है। क्यों? मारेंगे ना तुमको गधा। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्निया का। बाबू देखो कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया जो है हमारे आंखों के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारे आंखों में कोई भी गंदा चीज घुसने से बचाता है और डस्ट वगैरह को रोकने का काम करता है। इट इज ए थिन मेम्ब्रेन which cover eye trail and it act like a lens। चाहे इसको इतना मत लिखिए, इतना लिखना गलत बात है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। ये कॉर्निया हो गया। फिर उसके बाद आता है आई लेंस। हाँ, मारेंगे, लोला फोड़ देंगे। वो लाइट को कंट्रोल करने का काम है आइरिस का। हम्म। अरे तो वो डस्ट पार्टिकल नहीं है, ये वाला डस्ट पार्टिकल जो उड़ उड़ के हमारे आंखों में पड़ जाता है। हम्म। क्या बोले, चलो लिखो। वो लाइट का पार्टिकल जो होता है उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है, वो एनर्जी होता है, वो अलग पार्टिकल होता है। तो आई लेंस जो होता है इट इज ए कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस होता है जो कि मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक सब्सटेंस। सब्सटेंस की जगह मटेरियल लिखिए। जेली लाइक मटेरियल। इट कैन बी एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल। इट कैन बी एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल। सिलियरी मसल इसको एडजस्ट करता है। चलिए इसको लिखिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए मत, वरना पता चलेगा लिखते रह गए। सब लोग ले लिए? हाँ।
पुपिल, पुपिल क्या होता है? तो इट इज होल इन द मिडिल ऑफ आई, इन द मिडिल ऑफ आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल होता है, थ्रू विच, जिसके थ्रू लाइट अंदर जाता है, थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई, जिसके थ्रू लाइट जो है अंदर जाता है, और ये काला कलर का दिखता है। इट अपीयर्स ब्लैक, ये काला क्यों दिखता है? क्योंकि इस पे कोई भी लाइट गिरता है तो रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसीलिए ये काला काला कलर का दिखता है। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसको हम लोग पीपल बोलते हैं, पीपल के ही थ्रू अंदर लाइट जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका आइरिस। तो ये पुपिल और आइरिस किसे बोलते हैं? तो ये हो गया आइरिस, और इसके अंदर होता है पुपिल। तो इस तरीके से आँख हमारा दिखता है। तो अंदर वाला को बोलते हैं पुपिल, और ये बाहर वाला है इसको बोलते हैं आइरिस। तो बहुत सारे लड़की सबका ये वाला ब्लू कलर का होता है, किसी का ग्रीन कलर का होता है, किसी का ब्राउन कलर का होता है। आजकल तो रंग बिरंगा कलर चल गया है, क्योंकि आई लेंस बिकने लगा है। आजकल सब, कोई भी लड़की हो, उसका आँख कैसा भी हो, वो लेंस लगा के इसको चेंज कर लेती है, नीला पीला हरा, जिससे कि लोगों को भरमाया जा सके। फिर आपका आता है पुपिल, पुपिल तो पढ़ा दिए, फिर आता है आइरिस। तो आइरिस के बारे में बात करते हैं। आइरिस का काम क्या है? ये लाइट को कंट्रोल कर। तो अब हम तुमसे ये बात कितना बार बताएं? अच्छा, हाँ उसी को बोलते हैं। उसी को बोलते। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। हम जो, आपको भी कोई दिक्कत है? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eye by changing the शेप ऑफ पुपिल। ये पुपिल को, साइज को चेंज करते रहता है। जब लाइट ज़्यादा हो, जैसे जब लाइट ज़्यादा होगा तो इसका साइज जो है क्या हो जाएगा? सॉरी, लाइट जब कम है तो इसका साइज जो होगा बड़ा हो जाएगा। व्हेन लाइट इज डिम, जब डिम मतलब कम, लाइट कम हो तो इसका साइज बड़ा होगा, जब लाइट ज़्यादा हो तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। ये कब होगा इस तरीके का? व्हेन लाइट इज मोर, जब लाइट मोर होगा तो ये छोटा हो जाएगा, जब लाइट जो है डीम होगा यानी लेस होगा तब ये बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद एक आता है, पुपिल बता दिया, सिलियरी मसल बता दिया। सिलियरी मसल अभी नहीं बताया। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? ये लेंस को पकड़े हुए रहता है। इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के अनुसार फोकल लेंथ, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करते रहता है। तो ये सिलियरी मसल्स का काम हो गया। चलिए नोट कीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए मतलब। तो
फिर बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व के बारे में। तो ऑप्टिकल नर्व का क्या काम होता है? तो इसका वही काम होता है कैरी करने का। दीज आर nerves which take the image to the brain in the form of इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ये इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे कि हमें सारा चीज सही सही दिखाई देता है। हमारा आई का डायमीटर कितना होता है? आई का जो डायमीटर होता है लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग का आगे टॉपिक आ गया पावर ऑफ एकोमोडेशन। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम्हारा अभी 5 मिनट हुआ है रे। आधा चैप्टर पढ़ा दिए तब। तुमको चप्पल काट पिटाई पड़ेगा ना, तो तुम चुपचाप बैठेगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन। पता नहीं आज मेरे सर में दर्द काहे हो रहा है। अच्छा। अच्छा। हम्म। चलिए इधर देखिए, पढ़िए अभी। पढ़िए। देखिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन बाबू क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम जो है दूर के भी चीजों को देख लेते हैं और पास को भी चीजों को देख लेते हैं। तो हम पास के भी चीजों को देख पा रहे हैं, दूर के भी चीजों को देख ले रहे हैं बड़ी आसानी से। आप पास में आपका मोबाइल है, वो भी देख रहे हैं। उधर मम्मी दूर कहीं पे खाना बना रही है, उधर भी नजर है कि मम्मी कब खाना बनेगा तो हमको ला कर देगी। नहीं, पास का भी चीजों को देख रहे हैं, दूर का भी चीजों को देख पा रहे हैं। तो उसे हम लोग पावर ऑफ। हाँ, तो वो सिस्टम में एकोमोडेशन है ना, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब, चलो पढ़ो इधर, ज्यादा बातें मत बनाओ। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब कि हमारे आंखों। नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन अगर साइंस में यूज होगा तो ये वाला लिखेंगे, एसएसटी में यूज होगा तो वो वाला लिखेंगे। क्या कर रहा है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस।
यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब कि हमारे आई लेंस का वो क्षमता जिससे कि आई लेंस दूर के भी चीजों को देखने के लिए अपने आप को बना लेता है और पास के भी चीजों को देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। मीन्स कि आंखों का वह क्षमता, वह एबिलिटी, जिस एबिलिटी से आंख जो है किसी दूर को भी चीज को देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और पास के भी चीजों को देखने के लिए एडजस्ट कर लेता है, तो उसको हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और इस पावर ऑफ एकोमोडेशन को कराने के लिए सिलियरी मसल हेल्प करता है, क्योंकि सिलियरी मसल्स का ही काम है फोकल लेंथ को चेंज करना, आई के फोकल लेंथ को चेंज करना का काम है सिलियरी मसल। तो दो केस होता है। पहला केस क्या होगा, पहला केस बाबू ये होगा कि एक तो हमारा आंख रिलैक्स है, जब आप कोई दूर की चीजों को देखिएगा ना तो आपका आंख एकदम रिलैक्स हो जाता है, आपके आंख में थोड़ा सा भी दर्द नहीं होती है। लेकिन आप अगर बहुत पास की चीजों को देखिएगा तो आपके आंख दर्द करने लगेगा, यानी आपका सिलियरी मसल जो है, आपका आईलेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, मतलब इसमें तनाव आने लगता है, टेंशन आने लगता है। तो क्या क्या होता है, तो देखिए जब रिलैक्स होता है हमारा आईलेंस तब हम दूर की चीजों को देखते हैं। यानी इस समय क्या होता है, हमारा आईलेंस जो है थीन हो जाता है, पतला हो जाता है आईलेंस, बिकम थीन। इस केस में आईलेंस जो है हमारा पतला हो जाता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। आप दूर की चीज को देखिएगा तो कभी आंख दर्द नहीं करेगा, आंख दर्द जब तब करता है जब आप पास की चीजों को देखते हैं। तो इसीलिए कभी भी आदमी को चाहिए कि अपने आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही कोई भी चीज को पढ़ना चाहिए, किताब को या फिर किसी भी चीज को, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पास में रख के कोई चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका आंख खराब हो सकता है या फिर आपका चश्मा लग सकता है। तो जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हमारा आई लेंस पतला हो जाता है, पतला इन द सेंस कि इस तरीके से हो जाता है आराम से, पतला हो जाता है, पतला इन द सेंस कि इस तरीके से पतला हो गया है आई लेंस। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है कि जब पतला होगा तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज इट्स फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ भी इंक्रीज कर देता है। और तीसरा, इससे हम लोग दूर की चीजों को देखते हैं, इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इससे हमें दूर की चीजों को हम आराम से देखते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब ये पतला से मोटा हो गया, इस तरीके से हो गया, अब ये मोटा हो गया, मोटा मतलब थिक हो गया, तो इस केस में क्या होता है, आईलेंस बिकम थिक। जब हम पास की चीजों को देखते हैं तो हमारा आईलेंस जो है मोटा हो जाता है, थिक। और इस केस में डिक्रीज फोकल लेंथ इसका, डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ। और इससे में हम लोग पास की चीज नहीं देखते, सॉरी पास की चीज को देखते हैं, इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, ये पास की चीजों को देखने का काम करता है। तो हमारे आई में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है फार पॉइंट ऑफ आई और एक होता है नियर पॉइंट ऑफ आई। तो हमारे आंखों का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर चीजों को आसानी से देख सकते हैं, हमारे आंख में दर्द नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर से कम की चीजों को देखेंगे तो हमें आंख में दर्द कर होने लगता है। एक होता है फार पॉइंट ऑफ आई, यानी हमारा आंख कितना दूर तक देख सकता है, हमारा आंख जो इन्फानाइट तक देख सकता है। तो फार पॉइंट जो होता है इन्फानाइट होता है। चलिए लिख लीजिए। प्यार लिख लिए, समझ भी रहे हैं। अब आता है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस।
हमारे आंखों के क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, हमारे आंखों में क्या क्या डिफेक्ट है, हमारे आंखों में क्या क्या कमियां हैं। तो बहुत सारी कमियां होती है। एक होती है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है कैटरेक्ट, एक होता है स्टिग्मेटिज्म। ये सब हमारे आंखों का बीमारी है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे।